जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा 12 जून को जो परीक्षा आयोजित की गई थी 12 जून 2022 को, उसमें जो जीएस पेपर 2 था जिसको सीसैट पेपर भी बोलते हैं हम, उसका आंसर की। तो आज हम सीरीज ए के आंसर्स को मैच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा? किम प्लस नर। ठीक है। इसमें पतंग का अर्थ क्या नहीं है? बादल नहीं। ठीक है। अगला, ये जो गद्यांश था उसके आधारित जो प्रश्न थे, तो हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो पाखंड और दिखावे को। मुंह में राम बगल में छुरी से क्या मतलब है? तो मुंह में कुछ और मन में कुछ और। अगला क्वेश्चन, यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य। छलने की कला को हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर उपयोग करते हैं। और कौन सा वर्ण इसमें, अब अगला आ जाते हैं, कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो जो क वर्ण होता है वो तालव्य नहीं। ठीक है। इसमें हलन संबंधी अशुद्धि है तो किसमें? श्रीयुत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो पश्चिमी हिंदी है उसका विकास किससे हुआ है? सौरसेनी से। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो जो लब्ध प्रतिष्ठ है वो शुद्ध शब्द है। अगला, कौन सा असंगत है? तो जो पत्र पर्ण है ये असंगत है। ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा है? काष्ठ। जिसका उत्तर देके खंडन किया गया उसका तो क्या होता है? प्रत्युक्त। आ आदर्शिका का तद्भव क्या होता है? आरसी। ठीक है। और अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है? कांतार। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? तो दिलवाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। शुद्ध वाक्य अगर चूज करना था तो शुद्ध वाक्य क्या है? कृपया एक गिलास पानी दीजिए। अगला हमें मैच करना था, तो जो छाती लगाना होता है, छाती लगाना का तात्पर्य क्या होता है? छाती लगाना मतलब आलिंगन करना होता है। ठीक है। और उसके बाद जो छाती पर सांप लौटना होता है क्या होता है? ईर्ष्या के कारण व्यथित होना होता है। छाती उमड़ना क्या होता है? तो प्रसन्नता से फूले न समाना। ठीक है। और छाती फटना क्या होता है? बहुत अधिक दुख या वेदना होता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से जो अविकारी शब्द कौन सा नहीं है? तो सर्वनाम अविकारी शब्द नहीं। अगला, इसमें हमें सिनोनिम बताना था किसका? डिलापिडेटेड, पीडेटेड। ठीक है। तो जो रूइंड होता है उसका सिनोनिम होता है। ओके। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें हमें कंजंक्शन बताना था। तो सी मस्ट वीप और सी विल डाई। ठीक। अगला पैसेज पढ़ के हमें उसके बेसिस पे आंसर देने थे, तो देखते हैं। तो पहला जो 23 क्वेश्चन है उसमें, अ स्ट्राइक इज जनरली रिगार्डेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है। नेक्स्ट, तो अगला जो ऑथर इसके बेसिस पे क्या कहना चाहता है कि बेस्ट एक्सप्रेस क्या करता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी को? तो इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है। नेक्स्ट, इन लाइट ऑफ द पैसेज अगर कोई सोप फैक्ट्री में एक स्ट्राइक होती है तो क्या है? एक सीरियस मैटर नहीं। अगला, जो आथर है वो किस ओपिनियन से वो करता है, ताल्लुकात रखता है? तो स्ट्राइक्स में बी देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल गुड। ठीक है। नेक्स्ट, दिस पर्टिकुलर मैटर किससे रिलेटेड है उसमें? तो द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, इससे रिलेटेड है। अगला, इसमें कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है? तो जो एफसेस है वो रॉन्गली स्पेल्ड है। इसमें हमें प्रीपोजिशंस लगाने थे, तो क्या? ही जूनियर टू मी इन सर्विस। ठीक, टू और इन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम साल्ट ऑफ द अर्थ? ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है? अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। अगला,
डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स का क्या मतलब होता है? तो क्रिटिसाइज। नेक्स्ट, समवन स्ट्रेंज आर अनयूजुअल इन एन अम्यूजिंग वे, तो इसको हम एक उसमें क्या बोलते हैं? जेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं अपने। तो जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होती है वो किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो जो हमारा प्रत्यक्षीकरण होता है, जो परसेप्शन होता है, उसके द्वारा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से और इससे रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर है क्या है? 320। अगला हमें इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो एक संख्या क्या होगी? 20, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगर इससे टर्मिनेशन बनता तो इसका अर्थ क्या होगा? तो नेशन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं 37 पे। तो 37 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेंडर और रिसीवर के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना था क्या रिलेशनशिप होती है, तो क्या होती है? सोशल। ठीक है, नेक्स्ट, अभिनीत का आशा अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना क्या कहलाता है? अति विश्वास कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर इसको हम इस संख्या को इसमें ट्रांसफर करते हैं, तो ये और इसको इसमें ट्रांसफर करते हैं, तो इसको ट्रांसफर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये नंबर क्या बन जाएगा? 6174 बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और किसी मेले में हैं, तो ये 4 घटनाएं होती हैं, तो आप सबसे पहले किस घटना के हैंडल करेंगे? तो मुख्य तंबू पवेलियन के बगल कचरे डिब्बे में जो आग लगी है, हम उसको बुझाने का प्रयत्न करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है? तो क्या है कि प्रत्येक सम चतुर्भुज क्या है? एक वर्ग नहीं होता। ठीक है, अगला, तो निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल होता है? जो रूटीन अप्रोच होती है, जो नियमित उपागम होता है, उसको। ये जो क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल टू 1/√3+1, और इसके लिए एक इक्वेशन दे रखी है 4x³ माइनस 2x² माइनस 8x प्लस 5, तो इसका मान क्या होगा? 2 आएगा आंसर। अब ये जो और इनको अरेंज करना था लॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सर्वदा या ऑलवेज। उसके बाद क्या होता है? सामान्यतः। उसके बाद क्या होता है हमारा? समटाइम्स या कदाचित। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कभी कभी। उसके बाद कभी नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका हमें पेरीमीटर दे रखा है 540 मीटर और उसके भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 9720 स्क्वायर मीटर। अगला, अगर कोई प्रेस रिलीज किया जाता है तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होती है हेडलाइन या शीर्षक। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। उसके बाद कब हुआ, और सबसे लास्ट में क्या? यह किसने किया। ठीक है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला, एक दे रखा था कि x² माइनस y² x³ माइनस y³ और x³ माइनस x² y माइनस xy² प्लस y³, तो इसका हमें एलसीएम निकालना था। ठीक है, तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर x² प्लस y² प्लस xy। ठीक है, अगला, हमें क्लास इंटरवल दे रखा था, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, तो हमें मीडियन निकालना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 32.67। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किसी उसमें हॉस्टल को 300 के रूप में कोडित किया जाता है, होटल को 300 के रूप में कोडित किया जाता है, तो हॉस्टल के लिए कोड क्या हो जाएगा हमारा? 474 हो जाएगा। ठीक है, अगर आई का मान 18 और एम का मान 26 है तो कम क्या हो जाता है? 72, तो गो का मान क्या हो जाएगा? 44। ठीक है, इनमें से मिसिंग लेटर को ज्ञात करना था, तो जो मिसिंग लेटर क्या होगा हमारा? डब्ल्यू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या इनमें से कौन सी जो प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? तो जो कलर होते हैं वो बाधा नहीं क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगला, जो डेल्फी तकनीक है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? कि इसमें क्या रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा
पी और क्यू का अनुपात दे रखा था 5:6 और उनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस था वो 99 था। तो ये जो पी है उसका मान कितना होगा, 15 होगा। अगला क्वेश्चन, होटल को अगर 12 और फिल्म को तो क्या होगा, फिल्म 10 हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से क्या प्रश्न पूछता है, क्या पहला क्या पूछता है कि क्या वह व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है, और दूसरा पूछता है क्या स्रोत के विषय के बारे में कुछ जानता है। तो ये दोनों क्या है, प्रासंगिक है। ठीक है। अगला इसमें समांतर चतुर्भुज हमें ढूंढना था, तो कितने समांतर चतुर्भुज होंगे, 15। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के 25 वर्ण नीचे व्यवस्थित हैं, तो इनमें से अगर फिर से इनको व्यवस्थित किया जाता है तो किसकी वो नहीं बदलेगी, आयोग का जो आंसर क्या है, डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मनी क्या है, एक बड़ी ह्यूज मोटिवेटर होता है, तो इससे दो निष्कर्ष निकाला है। ठीक है। तो केवल जो आयोग ने जो उत्तर दिया है क्या है कि न तो निष्कर्ष एक सही है ना ही निष्कर्ष दो। ठीक है। मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। आगे अगला, जो प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति जो कहलाती है, क्या कहलाती है, एंकरिंग वायस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 26। इस श्रेणी को हमें पूर्ण करना था, तो जो श्रेणी पूर्ण किससे हो जाएगी, इससे, सी सी ए सी सी बी बी। ठीक है। अगला एक इक्वेशन दे रखी थी कि 131x प्लस 217y इक्वल टू 827 और 217x प्लस 131y इक्वल टू 913। तो x और y का मान क्या हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है। आगे स्टेटमेंट दे रखा था कि सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स और नो डॉग इज काउ। तो और उससे कंक्लूजन दे रखा था कि नो काउ इज कैट, नो डॉग इज रैट, सम कैट्स आर रैट्स। जो केवल थर्ड है वही सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला दे रखा है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन थी क्या, x1 x2 से लेके xn तक 50 और इनका योग क्या 10 और 46 से लिए गए विचलनों का योग 70 है। तो इसमें प्रेक्षणों की संख्या ज्ञात करनी थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, तो 20 हो जाएगा। तो जो सुनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या, 5 चरण होते हैं, उसमें 5 स्टेज होते हैं। अगला, जो किसी नॉमिनल डाटा को रिप्रेजेंट करने का, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने की जो टेक्निक्स होती है कौन कौन सी होती है, बार चार्ट और पाई चार्ट। ठीक है, दन चित्र और पाई चित्र। अगला, 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है, तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार ही होगा। ठीक है। अगला, जो संख्याओं के 4 युग्म दिए हैं जिनमें से 3 एक समान है और एक अलग है, तो हमें बताना था इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। तो बाकी सब एक दूसरे से डिविजिबल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन, जो प्रस्ताव की पहचान होती है, वो नहीं आता। ये दिए गए इसमें से किसी ऑड को चूज करना था, तो ऑड क्या हो जाएगा, CE7 जो है वो ऑड है। अगला, निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में होते हैं, जब समस्या आती है तब हम कोई निर्णय लेते हैं। ठीक है। अगला, कितने परसेंट मैसेज को नॉन वर्बल कंसिडर किया जाएगा, तो जो 55% है उसको। ठीक, संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऑल साइंटिस्ट आर ग्रेजुएट्स, सभी वैज्ञानिक क्या है, स्नातक हैं, और दूसरा क्या, कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है
कि कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं। ठीक है। अगला, इसमें कौन सा ड्रेस कोड संचार का उदाहरण कौन सा है? तो ड्रेस कोड क्या, नॉन वर्बल अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। ठीक है। अगला, जो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो मीडियन होता है कितना होता है? 12 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो ग्रुप डिसीजन होती है उसका कौन सा विशेषता नहीं होती है? तो क्या, एक मस्तिष्क से दो बेहतर, यह उसकी विशेषता नहीं होती। ठीक है। इनमें 8 क्या, जैसे 81 से है, 27,256 से, उसी प्रकार जो 64 है वो किससे रिलेटेड होगा? 64,625 से रिलेटेड होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें कौन सा जो प्रॉब्लम सिचुएशन होती है, जो समस्या को हल करने की विशेषता क्या नहीं होती है? तो समाधान की जो जटिलता है वो उसका विशेषता नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है, वो क्या 4 घोड़े और 9 गायों को खरीदता है 13,400 रुपये में, और घोड़ों को 10% और गायों को 20% के लाभ पे बेचता है, और उसका जो कुल लाभ होता है वो कितना होता है? 1,880 रुपये। तो एक गाय की कीमत क्या होगी? 600 रुपये होगी। अगला क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, निम्न दिए गए श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त पद के ज्ञात करना था। तो लुप्त पद क्या हो जाएगा हमारा? ORR। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर गोल्ड को किसी भाषा में, कूट भाषा में होम से प्रदर्शित किया जाता है और सन्स को कूट भाषा में टूट से किया जाता है, तो कॉर्ड को किस उसमें किया जाएगा? डच से किया जाएगा। ठीक है। अगला हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है कि जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, और जो कम्युनिकेशन होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है। दोनों जो स्टेटमेंट हमारे सही हैं और सत्य, ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो राधिका है अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, उसके बाद उत्तर को मुड़कर 30 मीटर चलती है और वहां से अपने घर की तरफ जाती है। तो अब किस दिशा में चल रही होती है? तो ये क्या होगी हमारी? नॉर्थ वेस्ट में चल रही होगी। ठीक है। उत्तर पश्चिम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को प्रेस रिलीज क्या होती है? एक सार्वजनिक होती है कम्युनिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41 और एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इक्वल टू 369। तो जो एक्स और वाई के मान क्या हो जाएगा? +5, प्लस और -5 और +-4। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा जनरली प्रॉब्लम सॉल्वर से रिलेटेड नहीं होता है? तो जो समाधान के पदों की सामान्यता होती है वो उससे रिलेटेड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन सा जो है कि संचार में एक भावनात्मक अपील है? तो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसमें भावनात्मक अपील होती है। ठीक है। इन जो श्रृंखला दी थी उसमें कौन सी अनुपस्थित श्रृंखला को ज्ञात करना था? तो क्या हो जाएगा हमारा? 7/13। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फिफ्थ लेटर इनमें से जो मिसिंग है वो क्या हो जाएगा हमारा? के। ठीक है। इस श्रेणी में YWTP उसके बाद के आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन सी इंटरपर्सनल जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्किल नहीं है? तो क्या होता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, जो प्रशासनिक शक्ति होती है, उसका स्किल नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई एक वृत्त है जो चतुर्भुज ABCD सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाएं AB 8 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो जो AD की लंबाई क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अगला, डू यू लाइक वर्किंग, ये क्या है? एक तरह का क्लोज क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिर्फ या यस या नो बोल सकते हैं। ठीक। अगला, राजन क्या सचिन का भाई है, और मानक राजन का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है। तो जगत का चाचा इनमें से कौन हो जाएगा? तो जो राजन हो जाएगा। ठीक है। जो बैकग्राउंड सिग्नल्स होते हैं जिनको पृष्ठभूमि संकेत, विकृति और व्याकुलता को क्या जाना जाता है? शोर के रूप में जाना जाता है, नॉइज के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा मिसिंग नंबर है? तो इसमें क्या जो 3 है
वो मिसिंग नंबर है जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसमें से इनमें से किसको स्वीकृत शैली नहीं है, किसको वो नहीं करते हैं, वाइडली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो जो दृढ़ता होती है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। अगला क्वेश्चन जो है 99th क्वेश्चन जो हमारा क्या है, तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण क्या होता है हमारा, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेट, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताने थे 1/6 टू द पावर 12 इंटू 8 टू द पावर 25 इंटू 3 टू द पावर 15। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36। ओके, थैंक यू दोस्तों।